देखिए, यूपीएससी एक बच्चों का ड्रीम रहा है, यानी इंडियन सिविल सर्विसेज। हर बच्चा चाहता है कि क्लास 1 ऑफिसर बने, और इसके लिए सबसे जरूरी है कि इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को हम जानें। विश्व के 10 परीक्षाओं में भारत में 3 कठिन परीक्षा अकेले कंडक्ट कराता है। यानी कहने का मतलब मेरा यह है कि विश्व की जितनी भी कठिन परीक्षाएं होती हैं उनमें नंबर 1 में है गांव का एक कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जिसे सबसे टफ माना जाता है। दूसरा है आईआईटी जी, जो कि भारत की है और यह विश्व की दूसरे सबसे कठिन है। तीसरे स्थान पर आपका यूपीएससी है। हम बात करेंगे यूपीएससी की कि यूपीएससी में प्रतिवर्ष 5 से एवरेज में 8 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, और सीटें जो होती है वह होती है 700 to 1000। यानी आप सोच सकते हैं कि इसका परसेंटेज कितना है। आखिर इस परीक्षा को शुरुआत कैसे करेंगे? क्योंकि यह लगभग 1 से 1.5 साल एग्जाम का प्रोसेस है, तो जाहिर सी है कि इसकी तैयारी कम से कम 3 वर्षों से होनी चाहिए। तो यहां प्रश्न होता है कि इसकी तैयारी कब से शुरू करें, यानी इसका वास्तव में तैयारी करने का समय कब होना चाहिए। अक्सर बच्चे इंजीनियरिंग, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टर या ऊंची डिग्रियां लेने के बाद शुरुआत करते हैं, जिनमें उन्हें ऐसा लगता है कि सफलता तभी मिलेगी जब एक हमारा बैकहैंड मौजूद रहेगा। हालांकि ऐसा नहीं है। ड्रीम तो बचपन में देखते हैं कि हम आईएएस बनेंगे, लेकिन उसके लिए तैयारी कब करना चाहिए वो हम आपको बताएंगे। यानी 10th स्टैंडर्ड आते आते आपके दिमाग में यह आ जाता है कि हमें किस फील्ड में जाना है, और 12th के बाद इसकी तैयारी शुरू हो जाती है। 12th के उम्र में बच्चे मैच्योर्ड हो जाते हैं, और 12वीं के बाद ही जैसे जैसे उनका ग्रेजुएशन, यानी जब ये यूजी में रहते हैं, अंडर ग्रेजुएट रहते हैं, तो उनके पास 3 और 4 इयर्स रहते हैं। यही तैयारी करने का सही अच्छा समय है। यूपीएससी 3 चरणों में परीक्षा लेती है। जब परीक्षा लेने में वह 1 से 1.5 साल लगाता है, तो सोचिए कि इसको तैयारी करने में कितने समय होने चाहिए। सच तो यह है कि इस परीक्षा को तैयारी करने के लिए मिनिमम 3 इयर्स होना चाहिए। अब आपके पास दूसरा प्रश्न है कि इसकी तैयारी हम कैसे करें, कैसे हम शुरुआत करें। सबसे उचित समय है ग्रेजुएशन की शुरुआत के साथ ही, यानी प्रीवियस ईयर से ही आप पढ़ना चालू करें। प्रतिदिन 2 से 2.5 घंटे निकालें, इससे ज्यादा नहीं। अब तैयारी करने के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो हम आपको पढ़ें, लेकिन क्या पढ़ें, कब पढ़ें, कैसे पढ़ें, ये हम आपको बताएं। फैक्ट्स बता रहे हैं जिसके आधार पर आप कर सकते हैं। सबसे पहला, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर, देखिए 2 प्रकार के परीक्षाएं होती हैं। एक होती है जो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है, दूसरा कॉन्सेप्ट। यूपीएससी पूरी तरह कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, और कॉन्सेप्ट के लिए आपको एनसीईआरटी या अन्य बहुत सारे इंपॉर्टेंट बुक्स पढ़नी है। ये क्लैरिटी एकदम, जो भी पढ़े ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में जाने। रटी रटाई बातें बहुत जल्दी आप भूल जाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल बातें आप बिल्कुल नहीं भूलें। इसलिए कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए लोग एनसीईआरटी प्रेफर करते हैं, ताकि आपका न्यू शुरू से बना रहे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दूसरा, एग्जाम की स्ट्रेटेजी में ये 3 प्रकार के पीटी, मेंस, इंटरव्यू, ये 3 एग्जाम लेता है। और पीटी केवल पास करने के लिए होता है, मेंस और इंटरव्यू पर मार्क्स बनते हैं जिसके अनुसार आपको रैंक बनता है। तो इसलिए आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा मेंस का। बहुत सारे बच्चे पीटी पास करते हैं, मेंस नहीं पास कर पाते, इसलिए उनको या पीटी पास करने के बाद मात्र 4 से 5 महीने का समय मिलता है, जो कि उनके लिए बहुत कम है। तो इस कारण से मेंस की तैयारी सबसे पहले करें, और मेंस की तैयारी से ही आपका पीटी और इंटरव्यू हो जाएगा। टोटल 9 पेपर मेंस में है। 25-25 क्वेश्चन का एक सेट बनाइए, राइटिंग स्किल डेवलप कीजिए, पीटी उसके साथ साथ तैयार कीजिए। देखिए
आप पहले पीटी की तैयारी कीजिएगा, तो अगर पीटी निकल भी गया तो 4 महीने में आपसे कुछ नहीं होने वाला। इसलिए आपको मेंस को मुख्य स्ट्रेटेजी बनाकर रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि पीटी केवल पास करने के लिए है, वास्तविक रिजल्ट मेंस पर बनता है। तो इसलिए आप देखिए, ना केवल इंडियन सिविल सर्विसेज, यदि आप 3 वर्षों तक तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं पीसीएस या ये जान लीजिए कि बेरोजगार तो भी रहेंगे। तो ये बहुत काम रहता है आपको इस स्ट्रेटेजी को तैयार करना। सेल्फ असेसमेंट किसी भी तैयारी का सबसे अच्छा निचोड़ होता है कि आप कितना सीखें। आप टॉपिक खत्म करते हैं, आप उस पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसे आप लिख। सेल्फ असेसमेंट, आप तैयार कितना कर रहे हैं, उस तैयारी को किस तरीके से रास्ता दीजिएगा, यह बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आप जितना पढ़ाई किए उस पर प्रति महीने, प्रति वीक जैसा आप बनाएं, एक निश्चित असेसमेंट बनाइए, जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे मेंस में सब्जेक्टिव आता है, आंसर राइटिंग करके आप अपने आप को दिखाइए, खुद असेसमेंट कीजिए। अगर नहीं होता है तो सेल्फ की जगह किसी मेंटर्स का सहयोग ले सकते हैं। सेलेक्टिव, ये कहते हैं सेलेक्टिव बुक, ये बहुत जरूरी है। यूपीएससी कहता है कि कितना पढ़ना नहीं है, 18 घंटा पढ़ना जरूरी नहीं है। आप 6 से 8 घंटा 1 ईयर के लिए टारगेट कोर्स में रखिए। अगर आप 3 साल के लिए रखिए तो 2 से 3 घंटा डेली पढ़िए, केवल यूपीएससी के। समय निकालिए कि हमें यूपीएससी के लिए इतना समय देना ही देना है। तो इसके लिए आप सेलेक्टिव बुक, बहुत सारे सेलेक्टिव बुक मैं आपको लिंक में डालूंगा, सेलेक्टिव बुक्स पढ़िए कि कौन सा बुक हमें पढ़ना है। और रेगुलरिटी, ये हमने बार बार कहा कि ये 3 इयर्स का मतलब कि आप 3 आवर्स किसी भी हाल में यूपीएससी को देंगे। तो ये 5 स्ट्रेटेजी अपनाइए, और इसके बाद तैयारी कब, कैसे, कौन सी पुस्तक पढ़ें, कौन कौन सा समय तैयार करें, ये हम आपको, क्योंकि एग्जाम जब वो 1 ईयर में लेता है तो उसकी तैयारी आपको लंबी करनी है। अब इसमें कुछ सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। साइंस वालों को तो बिल्कुल समझ में नहीं आता, और आर्ट्स वालों को भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं कि वो हिस्ट्री से है तो उन्हें इकोनॉमिक्स नहीं समझ में आती। तो इसके लिए आपको कम से कम शुरुआत में 1 ईयर एनसीईआरटी से शुरू करना चाहिए। पहले समझिए कि है क्या, उसके बाद आपको प्रचलित कुछ सेलेक्टिव बुक हैं, उनसे आप तैयारी कीजिए। देखिए, मैं आपको आचार्य आईएएस में 3 साल का प्रोग्राम देने जा रहा हूं, जिसमें 20 स्टूडेंट, 20 स्टूडेंट शामिल होंगे, और 3 इयर्स प्रोग्राम के लिए इनको बेसिक से कैसे पढ़ाना है ये मैं बताऊंगा। उसमें भी आपकी तैयारी कैसे की जाए, फर्स्ट ईयर में कैसे पढ़ाएंगे, सेकेंड ईयर में पीटी से मेंस से लेकर पीटी से मेंस और इंटरव्यू तक हम पूरा तैयारी आपको 3 साल में बहुत बेहतर ढंग से करवा देंगे। इसके लिए हमारे आप वेबसाइट्स या मेरे नंबर पे आप कॉल संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू। इसको